प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ऑपरेशन सिंदूर से राजनीति गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच खबर आई थी कि भाई प्रधानमंत्री जी अब देश की महिलाओं को सिंदूर बांटने वाले हैं। जी हाँ, ये दोस्तों जब खबर आई तो सब शॉक हो गए कि अब क्या ये होगा? क्या देश की महिलाओं को प्रधानमंत्री के हाथों सिंदूर बांटा जाएगा? क्या भाजपा नेता जाएंगे महिलाओं को सिंदूर देने? भैया हिंदू महिलाएं तो अपने हस्बैंड के अलावा किसी और के दिया हुआ सिंदूर अपनी मांग में भर नहीं सकती, तो फिर आखिर ये कैसे हो सकता है? क्या करने की कोशिश की जा रही है? दोस्तों जब ये खबर सामने आई उसके 2 दिन तक लगातार सोशल मीडिया पर आक्रोश था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। लगातार विपक्ष भी सरकार पर ताने कस रहा था। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती तक दे दी कि भैया आइए हमसे डिबेट करिए, आखिर इस तरीके से महिलाओं का अपमान क्यों कर रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री पूरे देश के महिलाओं के पति हैं? अपने आप को पूरे देश की महिलाओं का पति समझते हैं क्या, जो उनको सिंदूर बांट रहे हैं? इस तरीके का जब विरोध हुआ तो दोस्तों 2 दिन तक तो कोई सफाई नहीं आई थी। ना तो भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा कि भाई ये जो खबर दिखाई जा रही है ये गलत है, या ना ही उनके जो समर्थक हैं वो इसको गलत बता रहे थे। लगातार जब इसका विरोध हो रहा था विपक्ष के द्वारा तो सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के जितने भक्त हैं और जितने नेता हैं, जितने भाजपा के प्रवक्ता हैं, वो लगातार इस खबर को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे थे, इसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे थे, डिफेंड कर रहे थे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने एक ट्वीट किया, ट्वीट करके ये बताया कि ये जो खबर दैनिक भास्कर ने छापी है ये असल में गलत है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई भी अभियान शुरू नहीं किया है। घर घर सिंदूर अभियान नाम का कोई भी अभियान भारतीय जनता पार्टी ने शुरू नहीं किया है। 9 जून को ये जो पूरा अभियान है ये शुरू करने की बात कही जा रही थी कि 9 जून से ये अभियान शुरू होगा। 2 दिन पहले इसका ऐलान हुआ, लेकिन 2 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी सफाई पेश करती है। अब इस पूरे मामले पर जनता भाजपा से कई सवाल पूछ रही है। जनता समझ नहीं पा रही कि आखिर भारतीय जनता पार्टी करने की कोशिश क्या कर रही है। जैसे निखिल राय लिखते हैं, ये कहो कि योजना लागू होने से पहले ही बैकफायर करने लगी, नहीं तो ये खबर तो 28 तारीख को ही आ गई थी। अगर फेक होती तो 28 को नहीं तो 29 तक तो खंडन किया जा सकता था। जाहिर है कि भाई अगर आपको इस तरीके की कोई खबर आपके सामने आती है, फेक है, पूरे मीडिया पे चर्चा हो रही है, उसकी सोशल मीडिया पे चर्चा हो रही है, टीवी न्यूज चैनल्स में आपके प्रवक्ता जाकर उस पर बयानबाजियां कर रहे हैं, तब आपने क्यों नहीं कोई सफाई दी? आपके प्रवक्ता ने क्यों नहीं कोई सफाई दी? 2 दिन बाद आपको याद आया कि ये खबर झूठी है। बलराम मौर्य लिखते हैं, कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो, यदि फर्जी थी तो इतने दिनों तक खंडन क्यों नहीं किया? जब पूरे देश में गालियां पड़ने लगी तो खबर को फर्जी बना दिया। तुम्हारी सूचना के लिए दैनिक भास्कर आज भी अपनी खबर पर अडिट है। इसके अलावा ओम प्रकाश अग्रवाल लिखते हैं कि चिड़िया जब चुग गई खेत तो अब पछतावा क्या हो? भाजपा का आईटी सेल चेंज नहीं होगा तब तक नहीं होगा। पहले सिर्फ यूट्यूब ही भाजपा विरोधी एजेंडा चला रहे थे, लेकिन अब तो कुछ राष्ट्रीय चैनल, राष्ट्रीय अखबार भी इस एजेंडे में शामिल हो गए। पार्टी के नेताओं को चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। विशाल देव ठाकुर शास्त्री लिखते हैं कि प्रवक्ता लोग सफाई दे रहे थे, पार्टी समर्थक विपक्ष को गरियाने में लगे थे। विरोध करने पर 3 दिन से इन पर बहस छिड़ी है और तुम 3 दिन बाद आकर फेक बता रहे हो। कौन सा माल फूकते हैं भाजपा, हमें भी बताओ जरा। हद पागल लोग हैं बे, जनता को पूरा ही मूर्ख समझ लिया है। तो इस तरीके से लोग कह रहे हैं कि भाई जब 3 दिन तक ये मामला आपके सामने था तो आपने तब सफाई क्यों नहीं पेश की? अब जनता को लग ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जाहिर तौर पर इस पूरे मामले से बचने की कोशिश कर रही है और इसीलिए ये सब कुछ अब फेक बताया जा रहा है। इस पे आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।